हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे लड्डू गोपाल की तरफ से भी आप सभी लोगों को राधे राधे। 31 तारीख दिन रविवार को है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं और बधाई हो। खूब अच्छे तरह से आप लोग राधा अष्टमी अपने घर में मनाइए। और ये व्रत कैसे करना है, क्या है, कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत रखना है, हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले ये होता है ना, ये व्रत 3 पहर से रखा जाता है। बहुत लोग सप्तमी वाले दिन व्रत रखते हैं तो पूरा दिन रहते हैं। फिर अष्टमी वाले दिन सुबह 4 बजे जब मंगला आरती होती है उसके बाद में वो लोग व्रत खोलते हैं। और दूसरा व्रत होता है अष्टमी वाले दिन, जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन लोग पूरा दिन व्रत रह के ही उसका पारण करते हैं। और उस बाद में तीसरा व्रत होता है जब सवेरे, क्योंकि जन्माष्टमी लड्डू गोपाल की जब हम लोग मनाते हैं तो रात को 12 बजे उनका जन्म होता है। लेकिन राधा अष्टमी का जो उत्सव या जन्म हम लोग मनाते हैं तो दिन को 12 बजे इनका स्नान श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि राधा जी जन्म नहीं हुआ था इनका, लेकिन हाँ ये प्रकट हुई थी, इसलिए बड़ी खुशी उत्साह से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद में अब राधा अष्टमी का हमने आपको 3 पहर कैसे रखना है। तीसरा पहर ये होता है, बहुत लोग सुबह से व्रत रहते हैं तो जब तक राधा अष्टमी वाले दिन 12 बजे तक का इनका पूजा श्रृंगार नहीं हो जाता है तो जब तक वो लोग व्रत रहते हैं। और राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी को सबसे प्रिय भोग क्या है? सबसे प्रिय भोग होता है हमारी राधा अष्टमी जी का घुइयाँ की सब्जी, अरबी। यानी आप उनको ज़रूर से ज़रूर बनाइए, राधा जी को भोग लगाइए, क्योंकि सबसे प्रिय भोग उनका अरबी की सब्जी होती है। तो आप लोग ज़रूर अरबी की सब्जी, पूड़ी और ज़रूर से ज़रूर बनाइए। और उसके बाद में राधा अगर नहीं है आपके पास में, राधा अष्टमी वाले दिन आपको राधा जी का व्रत रखना है, पूजा करनी है, पाठ करनी है, तो आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप बड़े प्यार से लड्डू गोपाल जी को ही उनका स्नान श्रृंगार करके आप लड्डू गोपाल जी को राधा श्रृंगार कर सकते हैं। राधा श्रृंगार करते ही बिल्कुल एक लुक राधा रानी का ही आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना लड्डू गोपाल कृष्ण जी राधा रानी का ही स्वरूप है, एक ही उन लोगों का स्वरूप होता है। तो आप लोग भी खूब अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करिए। अगर करते हैं तो अच्छे से करिए। और राधा रानी का व्रत जब तक कहते नहीं है कि अगर आप जन्माष्टमी अगर रहते हैं और ये राधा अष्टमी अगर व्रत आप नहीं करते हैं तो ये अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता है। इसलिए अब राधा अष्टमी की पूजा प्रेम पूर्वक कलश रखना, कैसे स्थापना करना, कैसे उनकी पूजा विधि करना, ये सब हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। क्योंकि मैंने अगली वीडियो डाल रखी है कि कैसे पूजा करनी है, कैसे पाठ करनी है, कैसे लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का श्रृंगार देना है। तो ये आप लोग आसानी से अपने घर में राधा अष्टमी का पर्व मना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर राधा अष्टमी का व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए, उनका श्रृंगार करिए, बहुत उत्साह से उनका उत्सव मनाइए, क्योंकि मेरी प्यारी राधा रानी का जन्मदिन है। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर सभी को बधाई दें, उनका पूजन करें, अच्छे से उनका पीला वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी रंग का पहना सकते हैं। राधे राधे।